हेलो एंड वेलकम टू लेजी लर्निंग अगेन। ओके, तो जैसा हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, आगे पढ़ेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, आगे का क्वेश्चन करेंगे और एक के बाद एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। तो पहला सवाल क्या है, देखते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा। इन हाउ मेनी वेज लॉबी कैन पुट फोर डिफरेंट फ्रूट्स इन फोर बास्केट्स। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे मिला कि फोर बास्केट्स है हमारे पास। ओके फाइन, ठीक है। और हमारे पास फोर डिफरेंट फ्रूट्स भी हैं। ठीक है, हमारे पास फोर डिफरेंट फ्रूट्स हैं। तो लॉबी, अरे लॉबी कहाँ गई लॉबी? और ये रही लॉबी। तो लॉबी को क्या करना है, फोर फ्रूट्स को फोर बास्केट में पुट करना है। तो हम क्या करते हैं, उनको जैसे कि हम बॉक्सेस को नंबर में भरते हैं ना, वैसे ही हम इसको भरने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले ये जो फर्स्ट बॉक्स है, हम इनके लिए बॉक्सेस बनाते हैं जैसे बास्केट आपको दिख रहे हैं। तो फोर बॉक्सेस हमारे बन गए। डन, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, इसको पहले बॉक्स को देखिए, जो कि रिप्रेजेंट करता है बास्केट को। ठीक है, ये वाला जो बास्केट है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको फिल करने के कितने तरीके हैं? इसको टोटल फिलअप करने के चार तरीके हैं, क्योंकि हमारे पास चार डिफरेंट फ्रूट्स हैं। तो मान लीजिए कोई भी एक फ्रूट से आप इसको भर देते हैं तो फिलअप हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बास्केट में जाएंगे। तो हमारे पास कितना तरीका होगा यहाँ पे? फोर फोर डिफरेंट वे से हम इसको भर सकते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो एक फ्रूट हमारा जा चुका, मुझे नहीं पता कौन सा, लॉबी ने कौन सा फ्रूट बास्केट में डाला मुझे नहीं आइडिया है, बट कोई एक तो इन चारों में से जा चुका। तो हमारे पास अब कितने फ्रूट्स बचेंगे? कोई भी तीन, सेकेंड वाले बास्केट के लिए। along with that हम नेक्स्ट बास्केट के लिए टू और नेक्स्ट बास्केट के लिए वन। तो बेसिकली हमारे पास फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, फोर फैक्टोरियल जिसे आप बोलते हैं, फोर फैक्टोरियल तरीके में हमारे पास बास्केट में लॉबी डिफरेंट फ्रूट्स को फिलअप कर सकती है। आई होप ये आपको समझ में आया। हम्म, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए, जो आपको दिख रहा होगा, इन हाउ मेनी वेज फोर मैन अरेंज themselves इन फोर चेयर्स। तो आपके पास फोर चेयर्स है और आपके पास फोर मैन है। ठीक है। देखिए मेरे ड्राइंग बचपन से बहुत ही अच्छा है, तो आई होप आप इसके लिए मुझे माफ करेंगे। तो आपको सेम तरीका अपनाना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सेम चीजें हो, जैसे फोर मैन फोर चेयर, फोर बास्केट फोर फ्रूट्स, इन तरह के क्वेश्चन में ना आप आंख बंद करके, नॉट लिटरली आई मीन, फोर फैक्टोरियल उसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर एक क्वेश्चन आप देखेंगे, इन हाउ मेनी वेज एट सब्जेक्ट्स कैन बी शेड्यूल्ड इन एट पीरियड्स। अच्छा, इसमें तो सोचने वाली कोई आवश्यकता ही नहीं है। आंख बंद करके आप क्या लिख सकते हैं? एट फैक्टोरियल, बिल्कुल सही आंसर। तो इसका आंसर होता है एट फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपको समझ में आया? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमारे पास आगे आता है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड चेयर। ओके, यहाँ पे देखिए हमारा लिखा है आरएनए, माने रिपीटेशन नॉट अलाउड। जो एक बार अल्फाबेट हम इसमें यूज कर देंगे ना, दोबारा यूज नहीं, तो हमारे पास जो वर्ड है उसको ब्रेक डाउन करें तो अल्फाबेट क्या क्या मिलेंगे हमारे, CHAIR, पांच अल्फाबेट हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, यूजिंग ऑल द लेटर्स। तो हमको यहाँ पे पांच बॉक्सेस लेना है। तो पांच बॉक्सेस हम यहाँ पे ले लिए। तो अब इन बॉक्सेस को हमको भरना है इन अल्फाबेट के साथ। वैसे ही हम पहले बॉक्स को भरेंगे कितने तरीकों में? फाइव। उसके बाद सेकंड वाले को फोर, थ्री, टू, वन, या आप जिसको बोल सकते हैं फाइव बॉक्सेस, फाइव अल्फाबेट्स एंड फाइव फैक्टोरियल तरीकों में आप इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो विथ और विदाउट मीनिंग हमारा इतना आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है। लगभग एकदम ही समय अनुसार है ना 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 ना, एक छोटा सा डिफरेंस देखिए। यहाँ पे एक डिफरेंस है, एटलीस्ट, जबकि पिछले क्वेश्चन में एटलीस्ट नहीं था। इसका मतलब क्या है कि कम से कम आपने तीन लेटर को लेके वर्ड बनाने हैं। अच्छा, तो इसमें से क्या डिफरेंस आएगा आंसर में, ये समझना पड़ेगा। देखिए जब आप एटलीस्ट थ्री ले रहे हैं ना, माने आप स्टार्ट कर सकते हैं थ्री से, पर लिमिटेड नहीं है कि आपको तीन ही अल्फाबेट वाला वर्ड फॉर्म करना है। आप चार और पांच, यानी हाईएस्ट पांच ना, क्योंकि चेयर में पांच ही अल्फाबेट हैं, दूसरे अल्फाबेट कहां से लाएंगे? तो आप इतने पांच अल्फाबेट्स लेके यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं मैक्सिमम। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, केसेस डिवाइड कर देंगे। कि मान लीजिए कि केस वन में हमने क्या किया, तीन बॉक्सेस ले लिए। तो तीन बॉक्सेस को भरने के लिए हमारे पास पहले बॉक्सेस के लिए फाइव ऑप्शंस हैं। ठीक है, करेक्ट है। क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो सेकंड बॉक्स के लिए हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं।
और थर्ड बॉक्स के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास टोटल आउटपुट कितने हो जाते हैं? बिल्कुल सही, 60 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो क्या बोलते हैं आप, केस 2 में आगे बढ़ा जाए? अगर आपकी समझ में आया, बिल्कुल। केस 2 में देखिए, अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं तो पहला जो ऑप्शन है कितने तरीके में भर देंगे? सेम, 5 4 3 2, एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है थर्ड केस में, हमें 5 बॉक्सेस भरने एग्जैक्टली सेम, 5 4 3 2 एंड 1। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट में उन तीनों केसेस को ऐड कर देंगे। याद कीजिए, पहला केसेस में था 60, उसके बाद था 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, हाँ बिल्कुल 120, बिल्कुल। और उसके बाद लास्ट में 5 फैक्टोरियल यानी 120। तो टोटल हमारे पास कितने तरीके ऐसे हो जाते हैं, ये कैलकुलेशन तो आप आराम से कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल आउटपुट आ जाता है 300 डिफरेंट वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हैं। तो क्या बोले, आगे बढ़े? ओके, देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 300 है। काफी इजी लग रहा है, देखिए, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स 0 2 3 5 7। अब हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स हैं, इनको लेके हमें क्या करना है, नंबर फॉर्म करना है ग्रेटर देन 300। ओके, ग्रेटर देन 300, इसका मतलब मैं इतना तो श्योर हो सकता हूं कि पहले जो 3 डिजिट लेके जाऊंगा मैं, ठीक है, 3 डिजिट का जो बॉक्स मैंने यहाँ पे, अच्छा ये जो सवाल मेरे दिमाग में आता है कि मैं इसको रिपीटेशन इसमें अलाउड है कि सर नॉट अलाउड है, क्वेश्चन में तो कुछ लिखा नहीं है। देखिए यहाँ पे ऐसा कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए और सोचिए, आपको कितने नंबर हैं ये गिनने हैं। आपको जब, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं 577 एक नंबर है, हाँ सर सही है, 777 भी एक नंबर है जहां पे रिपीट हुआ है, बट वो नंबर तो इसको क्वालिफाई करता है कि वो 300 से ज्यादा है। यानी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन को। क्वेश्चन वाले ने आपको बस पूछा कि कितने नंबर है, आप चाहे जैसा गिनना है गिन लो, रिपीटेशन का कोई नहीं है, उसको पंगा ही नहीं रिपीटेशन का। यानी रिपीटेशन तो हर तरीके से अलाउड है। बोलो सही है, समझ में आया? आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या हम यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि 300 से ज्यादा है, और वैसे तो जीरो लिखने से 2 डिजिट हो जाएगा, और 2 तो हम लिखने से रहे, 300 से कम हो जाएगा। तो अब हमारे पास ऑप्शंस बचे सिर्फ 3, 3 5 एंड 7। तो मैं यहाँ पे कितना ऑप्शंस लिख देता हूँ, 3 ऑप्शंस हैं, नेमली 3 5 एंड 7। क्लियर है? ओके। तो सेकंड बॉक्स के लिए अब हमारे पास सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि अब यहाँ पे दोस्तों हम जीरो भी लिख पाएंगे। ओके, तो हमारे पास इसके लिए हो गए 5 ऑप्शंस, इसके लिए हो गए 5 ऑप्शंस, टोटल हो गए कितने? 75। करेक्ट है? हाँ। एक प्रॉब्लम तो मुझे भी लग रहा है कि 300 से ग्रेटर होना चाहिए। बिल्कुल। तो 300 से ग्रेटर में देखिए, जब आप यहाँ पे 3 लिखते हैं और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड करते हैं दोनों जगह पे, तो क्या एक केस 300 यानी 300 का नहीं बनता? बनता है। पर क्या वो क्वालिफाई करता है क्वेश्चन को? क्योंकि हमें चाहिए ग्रेटर देन 300, ये क्वालिफाई नहीं करता। तो आप ये जानते हैं और ये मानते हैं कि आपको ये एक केस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 74। ठीक है, ये हमारा उसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।